भाई की कलाई में राखी बांधती है और उम्मीद और विश्वास के साथ मस्तक पर तिलक लगाते हैं, तो विजय श्री का वरदान बहन एक साथ भाई को दे देती है। चीज़ें हैं जहाँ पर हम इतिहास जो पढ़ते हैं कि कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी, राजा इंद्र को इंद्राणी ने राखी बांधी। तब में रक्षा की यदि बात करें, इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, रक्षा बंधन भी कहा जाता है, स्नेह का जिस बंधन में सभी खुशी खुशी बन जाते हैं। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहां राखी का पावन त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज हमारे साथ मौजूद है ब्रह्मा कुमारी प्रियंका दीदी जी। दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ओम शांति। दीदी, राखी के त्यौहार की बात करें तो ब्रह्मा कुमारी इतिहास में राखी का बड़ा महत्व है, बड़े धूमधाम से राखी का त्यौहार मनाया जाता है। क्या महत्व है राखी के आध्यात्मिक रहस्य के बारे में बताइए। ओम शांति। पहले तो हम सभी दर्शकों को इस रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। रक्षाबंधन पर्व एक ऐतिहासिक पर्व है जहां हमारे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है और उम्मीद और विश्वास के साथ कि भाई हमारी रक्षा करेगा। प्रेम और स्नेह का भी प्रतीक है। जब हम मस्तक पर तिलक लगाते हैं तो विजय श्री का वरदान बहन एक साथ भाई को दे देती है। हमारी भारतीय परंपरा भी सदियों से चली आ रही है कि जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं जहाँ पर हम इतिहास जो पढ़ते हैं कि कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी, राजा इंद्र को इंद्राणी ने राखी बांधी, तो इसके पीछे आध्यात्मिक पर्व है, आध्यात्मिक रहस्य भी है कि किस तरीके से हम अपनी मनोविकृतियों को दूर भगा करके इस रक्षाबंधन पर्व को मना सकते हैं। वास्तव में रक्षा की यदि बात करें, इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, रक्षा बंधन भी कहा जाता है। देखा जाए तो कोई भी रक्षाबंधन, कोई भी किसी बंधन में बंधना नहीं चाहता है, लेकिन एक ये बंधन ऐसा है प्रेम और विश्वास का, स्नेह का, जिस बंधन में सभी खुशी खुशी बन जाते हैं। परमात्मा पिता ने बताया सिर्फ बहन को ही रक्षा की आवश्यकता नहीं है, बहन के साथ साथ उस भाई की भी रक्षा की आवश्यकता है जो राखी बंधवा रहा है। वास्तव में देखा जाए तो समस्त विश्व को रक्षा की आवश्यकता है, हर एक आत्मा को रक्षा की आवश्यकता है। तो वो कैसे होगी? जब तक आत्मरक्षा का संकल्प हम खुद नहीं लेंगे, स्वरक्षा आत्मरक्षा का संकल्प, कि हमारी जो बुराइयां हैं और इस संसार में जो रह रहे हैं, इस संसार में बहुत सारी बुराइयां हैं जिनके बीच हम रह रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत से हमारी कैसे रक्षा हो? तो जब हम आत्मस्मृति का तिलक लगाते हैं, चंदन का तिलक देते हैं, तो वो हमें याद दिलाता है कि हमारी आंतरिक खुशबू भी, हमारे अंदर दिव्य गुणों की खुशबू भरी हुई है। उसे याद करें और उसे याद करके अपनी खुशबू को, गुणों की खुशबू को चारों ओर बिखेरें, जिससे एक सुरक्षा कवच का निर्माण होगा, जिससे हम स्वयं की रक्षा कर सकेंगे। और रक्षा सूत्र जो कि परमात्मा पिता, इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से, जो कि बहनों के द्वारा संचालित है, तो बहनें बड़े प्रेम से समस्त विश्व के भाइयों को एक छोटे से तार के अंदर बांध देती हैं। तो यहाँ तो आत्मा की बात है कि जब तक हम आत्म स्वरूप में नहीं टिकेंगे कि मुझे भी रक्षा की आवश्यकता है और परमात्मा ही हमारी वास्तव में रक्षा कर सकता है। हम आपस में ये रक्षा का भार उठाते हैं, पर दूर दूर होने के बजाय कोई समय पर, जिस समय कोई परिस्थिति, कोई आपदा किसी को घेरे हुए हैं, तो उस समय जिसके लिए हम उम्मीद लगा कर बैठे हैं वो तो शायद ही पहुंच पाते हैं। उससे पहले तो परमात्मा की रक्षा हमें याद दिलाती है। तो ब्रह्मा कुमारी में जो रक्षा सूत्र राखी बांधी जाती है, तो क्या ये परमात्मा द्वारा ही बांधी जाती है? जी हाँ, परमात्मा द्वारा या परमात्मा की स्मृति के द्वारा वो पावन पर्व बांधा जाता है। ये जब हम इस रक्षा सूत्र में, आपने देखा होगा, आपको भी बांधा है, हमको भी बांधा हुआ है, इसमें परमात्मा का साइन है। ये हमें याद दिलाता है कि परमात्मा हमारी हर कदम पर, कोई भी कैसा भी कार्य करने जा रहे हो, एक मिनट जब हम सोचते हैं कि परमात्मा मेरे साथ है, वो मेरी रक्षा करने के लिए बंधा हुआ है, तो हर गलत कार्य से प्राणी बच सकता है। तो यही एक स्मृति जो है वो हमें याद दिला देती है। दीदी, इसमें एक मुख भी मीठा कराते हैं। जी राखी जी, बिना मुख मीठा कराए तो हाँ, जी जी, उसका क्या रहस्य है?
मुख मीठा, जैसे कि हम आपस में जब राखी बांधते हैं तो ऐसा समझते हैं मुख मीठा कराया और हो गया। 2 दिन पहले शायद अनबन भी हुई होगी, राखी बांधी, परंपरा पूरी की और हो गया। और उसके बाद फिर परंपरा पूरी करने के बाद जो बात बीत चुकी थी उसको भी साथ लेकर के फिर आगे मनमुटाव को रख लेते हैं मन में। पर यहाँ परमात्मा वैर विरोध भाव को मिटा करके, जो अंदर में कड़वा व्यवहार है उसको भी मिटा करके परस्पर मन की डोर को बांधना। और रक्षा का बंधन सिर्फ धागा ही बांधना नहीं है, एक दूसरे के मन की डोर को तालमेल रखते हुए हम वो व्यवहार करें और मुख मीठा, वो मीठा व्यवहार हम एक दूसरे के साथ करते रहें और सदा हमारा मीठा व्यवहार बना रहे। जी बिल्कुल। संबंधों में मधुरता बनी रहे, ये मिठाई का प्रतीक है। जी, रक्षा बंधन का मतलब संबंधों में मधुर मिठास बनी रहे। और जी प्रियंका दीदी, आपने दर्शकों को बहुत अच्छी बातें बताई और एक आध्यात्मिक रहस्य रक्षा बंधन का बताया, क्योंकि अभी तक तो लगता है कि लोग वैसे ही राखी बांध रहे हैं, लेकिन एक अगर रहस्य जान के राखी बांधेंगे तो बहन भाई का प्यार भी बड़ा अटूट रहेगा। हाँ, वैसे भी अगर देखा जाए, रक्षा की बात कहें तो रक्षा के लिए देश रक्षा पर हमारे सैनिक भाई तैनात हैं। हम उनको भी आज के दिन याद करना चाहेंगे कि घर से, बहनों से, संबंधों से बहुत दूर है, तो वो इस पर्व को किस ढंग से मनाते हैं कि वो देश की रक्षा का भार उठाए हुए कितना बड़ा कार्य वो कर रहे हैं। तो उनको हम ये मधुर स्नेह संपन्न मन से रक्षा सूत्र उनको भेज रहे हैं। तो सबसे पहले तो देश रक्षा है, तो देश की रक्षा का भार उठाने सबसे बड़ा तो कार्य उनका हुआ। तो आपसी संबंधों में भी एक दूसरे की रक्षा का भार है, तो परमात्मा एक सबकी रक्षा करता है और करता आ रहा है। हम तो निमित्त मात्र हैं, सिर्फ भाई है या बहन है, एक दूसरे की रक्षा जो कर रहे हैं सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, बाकी रक्षा तो सभी की परमात्मा करता है। जब हम आत्मरक्षा कर पाते हैं तो परिवार की रक्षा होती है, परिवार से समाज की रक्षा होती है, समाज से देश और विश्व की रक्षा स्वतः ही हो जाती है। जी दीदी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई हमारे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।